मित्र नमस्कार। कानून और नैतिकता मतलब किससे कौन सधेगा और समाज को कौन रास्ता दिखाएगा? क्या सिर्फ कानून से एक नैतिक और अपराध मुक्त समाज बनाया जा सकता है? या फिर समाज में अगर नैतिकता हो तो बाकी सारे कानूनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता? क्योंकि सही क्या है, गलत क्या है, हम सबको मालूम है। और सही गलत की बहुत बड़ी-बड़ी परिभाषाओं की ज़रूरत भी नहीं रहती है। हम सबको मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी जो भी होता है वह कानूनी दाँव-पेच होता है। जैसे गरीब, कमज़ोर, निराश्रित, उसके लिए हम सभी को खड़ा रहना चाहिए और जो भी वंचित है, उसके साथ होना ही चाहिए। इसके लिए क्या किसी कानून की ज़रूरत है? और सोचिए कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उसे विधिक संरक्षण चाहिए, समाज से सुरक्षा चाहिए। यह सुरक्षा किससे चाहिए? यह सुरक्षा वह जो ताकतवर लोग हैं, उनसे चाहिए, जो सारा कुछ अकेले हड़प लेना चाहते हैं, किसी और को कुछ नहीं देना चाहते हैं। और हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, जहाँ हमारी चुनी हुई सरकार है। विरोध, आंदोलन, तोड़-फोड़, हड़ताल, हिंसा जैसी चीज़ों की हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, या हम यह भी कह सकते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने खुद सरकार चुनी है और हम खुद अपना समाज बनाते हैं। ऐसे में जो इसमें कमियां हैं, उसे धीरे-धीरे दूर करने की ज़िम्मेदारी हम सबकी है। और वह कैसे आएगा? अनुशासन और नैतिकता, या फिर लाठी डंडे, कानून, पुलिस और सेना से। सब कुछ आजमा कर तो हम देख लिए हैं। बड़े-बड़े धर्मशास्त्र और नीति का उपदेश देने वाले लोग भी न जाने कितने आए गए और आते जाते रहेंगे। लेकिन हम बदलने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? या यूँ कहें, सुधरना क्यों नहीं चाहते हैं? और किन लोगों से सुधरने की उम्मीद की जा रही है? क्या उनमें समझ की कमी है, अध्ययन की कमी है, पैसे की कमी है, रुतबे की कमी है, पद की कमी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जिनको सुधरने के लिए पहले, हालाँकि सबको सुधरना चाहिए, एक कोशिश, प्रयास, या यूँ कहें कि इनको तो गलत नहीं होना चाहिए। जब उन्हें गलत होते देखते हैं और उनकी क्षुधा-पूर्ति होने का नाम ही नहीं ले रही है, उनका लालच इतना बड़ा है कि और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। पता चलता है कि सीनियर आईएएस दंपति हैं और उम्र के उस पड़ाव में पहुँच चुके हैं, जहाँ सुख, सुविधा, धन, ऐश्वर्य का उपभोग करने की अब शरीर में क्षमता ही नहीं है। और तब भी हाय पैसा, सब कुछ हमें ही कमा लेना है। और इतना पैसा ऐसी-ऐसी जगह उन्होंने रख लिए हैं, उनको अब यह याद भी नहीं है। मतलब उम्र और शरीर दोनों उस धन को भोगने की लायक नहीं है। ऐसे में जब हमारे उच्च पदस्थ लोग, जिसमें न्यायपालिका, वह भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग, वह भी न्यायाधीश के पदों पर लोग, जो लोग आसीन हैं, जिनसे समाज में एक आदर्श की उम्मीद की ही जानी चाहिए, वैसे ही हमारे सत्ता शीर्ष पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और जो ऐसे संवैधानिक और गरिमामय पद हैं, उन पर बैठे लोगों से हमें उम्मीद तो करनी ही चाहिए, और हम करते भी हैं। जब उन पर कोई आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, नैतिकता का, अनुशासनहीनता का, दुष्चरित्रता का, तो फिर बड़ा अफ़सोस होता है। और हम क्या हैं, यह बताना, कहना, सोचना सच में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इन पदों पर पहुँचने की आवश्यकता ही क्या थी? आपको धन अब भी कम पड़ रहा है,
वास्तव में जो इन पदों के लिए चयनित होते हैं लोग, क्या वहाँ तक पहुँचते हैं, तो क्या पैसे के लिए? अगर पैसे के लिए वहाँ पहुँचते हैं, तो फिर ऐसे गरिमामय पदों पर होने का अर्थ क्या है? आप व्यापार में जाइए, उद्योग धंधे लगाइए और हज़ारों लाखों करोड़ कमाइए, उसमें ज़्यादा अवसर हैं। लेकिन जब आप प्रशासनिक सेवा, न्यायिक व्यवस्था, पुलिस सेवा, पॉलिटिक्स में आते हैं और वही वहाँ भी व्यापार वाला तरीका अपनाते हैं और भ्रष्टाचार, अपराध का एक मॉडल खड़ा करके आप धनपशु, धनपति, अपराधी, माफिया, बाहुबली बनने की कोशिश में लग जाते हैं, तो फिर यहाँ होने का क्या अर्थ है? तो सीधे-सीधे वही बन जाइए, लेकिन ऐसा नहीं करते लोग। उन्हें लगता है कि उनके धन बल को जो सुरक्षा मिलेगी, वह यहाँ से मिलेगी। इस पॉलिटिक्स से, प्रशासनिक क्षमता से और न्यायिक व्यवस्था में आ जाने से वह ज़्यादा बेहतर तरीके से भ्रष्ट हो सकेंगे और और ज़्यादा पैसा और पावर कमा सकेंगे। ऐसा वह इसलिए कर पाएँगे क्योंकि अब उन्हें कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि अब वह न्यायाधीश हैं, आईएएस, आईपीएस हैं, तमाम तरह की दूसरी जो राज्य की सेवाएँ हैं वह उसमें हैं। अब वह सीएम हैं, मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, क्या इसके लिए इन पदों पर जा रहे हैं? और सोचिए जब न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और तब समाज और आम लोग न्याय की उम्मीद कहाँ करेंगे? जब आप ही ऐसे हो जाएंगे, तो सोचिए किस चीज पर विश्वास किया जाएगा? आपको न्यायमूर्ति कहा जाता है, मतलब देवतुल्य आप होते हैं, आप आराध्य हैं, आपसे ही समाज उम्मीद करता है। एक बेबस, लाचार और अंतिम व्यक्ति जो है, वह अपने विरुद्ध होने वाले किसी भी अपराध के लिए भला कहाँ जाएगा? उसकी सुनवाई कहाँ होगी? और जब ऐसी कोई खबर आती है कि फला हाई कोर्ट के फला न्यायाधीश के घर इतना बड़ा धन का जखीरा बरामद हुआ और असीमित आय के स्रोत उनके पास मिले और धन की कितना धन मिला इसका आकलन भी सोचिए मुश्किल हो जाए, तब तो बड़ा ही निराशा होगा ही। और सोचिए जो हमारी नई पीढ़ी है, जो कुछ बनने, करने और बदलने के लिए सोच रही है, तो वह वहाँ क्यों जाएगी? अगर आपको आदर्श मान लेगी और वो आपके धन और बल को बड़ी चीज मान लेगी और उससे प्रभावित हो जाएगी, तो सोचिए क्या वह उस सेवा में उसी भ्रष्टाचार को कर सकने के मौके के लिए जाएगा या फिर बदलने के लिए जाएगा, न्याय और व्यवस्था को सही करने के लिए जाएगा? लेकिन हम जो लोग इस व्यवस्था को बर्बाद करने में लगे हैं, भ्रष्ट, क्रूर और नृशंस बनाने में लगे हैं, वह लोग हम ही में से हैं और उनके लालच का कहीं अंत नहीं है। जैसे वही गांधी जी का विचार है ना, मनुष्य की जरूरतें यह प्रकृति पूरी कर सकती है, पर किसी एक व्यक्ति की लालच पूरी प्रकृति नहीं कर सकती है। मतलब सभी मनुष्यों की जरूरतें आसानी से पूरी हो सकती हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लालच पर सब भारी पड़ जाता है। यही बात समझने की आवश्यकता है। हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज एक उम्र का पड़ाव कर लेने के बाद वहां पहुंचता है और तब भी अगर पैसे के लिए वैसे ही हाय हाय कर रहा है, तो उसकी बौद्धिक और मानसिक स्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए। जो पावर और पैसे का इतना भूखा है, तो सच में यह एक बीमारी है, वह कोई भी हो, चाहे जिस पद पर हो। सोचिए अगर प्रशासनिक सेवा में कोई बच्चा इसलिए जाना चाहता है कि वह सिर्फ पावर और पैसा हासिल करेगा, तो उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। या फिर हमें व्यवस्था को कुछ फुल प्रूफ बनाए रखने के लिए और ऐसे भ्रष्ट लोगों से इसे बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोचिए 2014 में ही जब एनजीएसी एक्ट पारित किया गया था और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ही उसे नल एंड वाइड कर दिया था, पूरी तरह से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। तो वक्त की ज़रूरत तो वही थी। अब सोचिए हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब हमारे जो जजेस हैं, इनकी नियुक्ति वो स्वयं करते हैं, अपने खिलाफ जांच भी करते हैं और अपने खिलाफ फैसले भी करते हैं। पूरी तरह से सब कुछ अपने लिए वह
खुद ही करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब विधानसभाओं और संसद में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके वेतन बढ़ाने और इनके भत्तों की वृद्धि करने की बात होती है, तो उस पर कोई बहस नहीं होती है। बड़े आराम से सब कुछ पारित हो जाता है। अब हमें ही तय करना है कि इस व्यवस्था को हम क्या ऐसे ही चलाए रखेंगे। और फिर हमारे जो माननीय न्यायाधीश लोग हैं, न्यायमूर्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो स्वयं संज्ञान में भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर फैसले कर लेता है, वह अपने खिलाफ उठने वाली उँगलियों को सिर्फ क्या अवमानना के आधार पर जो आवाज़ें उठती हैं उनको चुप कराता रहेगा और उन उँगलियों की दिशा मोड़ता रहेगा, या फिर सच में कंक्रीट कोई वर्क करेगा। मतलब ऐसा काम अपने लिए भी करना कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक नज़ीर बना सकें, बन सकें और कुछ ऐसी व्यवस्था ला सकें जो न्यूनतम अपराध बोध या यूं कहें ऐसी संभावनाओं को बनाए जहां भ्रष्टाचार हो सके, या फिर ऐसे ही भ्रष्ट होकर एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। सोचिए जो खबरें आ रही हैं, जो रुपए की बरामदगी आ रही है, खबरें भी कैसे लीक की जाती हैं और फिर क्या होता है। और ये जज साहब एक एटीएम मशीन से दूसरे एटीएम मशीन तक पहुंचा दिए जा रहे हैं। वो तो सोशल मीडिया का दबाव है, या यूं कहें मीडिया का दबाव है, जिसकी वजह से कुछ करना पड़ रहा है। ऐसे में हमारी न्यायपालिका को अपनी शुचिता, न्यायधर्मिता को साबित करना पड़ेगा। आप इस देश की उम्मीद हैं, आम आदमी का भरोसा मत तोड़िए। आप न्यायमूर्ति हैं और आपसे ही न्याय की उम्मीद है। अपने को और बेहतर करिए। आप सक्षम हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आपकी समझ और कौशल इतना है कि आप सब कुछ बदल सकते हैं। अब भारत के लिए आपको बदलना ही होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।